नमस्कार। तेल एक ऐसी चीज है जिसको खाने से ज्यादा लगाने से और लगाने से ज्यादा डालने से लाभ होता है। कहाँ पर तेल डालने से सबसे ज्यादा लाभ होता है उसके विषय में आयुर्वेद के ग्रंथों में सार रूप में बताया गया है कि नाभि में तेल डालने से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि नाभि में तेल डालने से त्रिदोष का संतुलन होता है और वात के 80, पित्त के 40 और कफ के 20 मिलाकर 140 प्रकार के रोगों के सामने संरक्षण मिलता है। तो इतना महत्वपूर्ण है नाभि पूरण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नाभि पूरण से त्रिदोष संतुलन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाभि का क्या महत्व है। तो योग शास्त्र में नाभि को पूरे शरीर का केंद्र बिंदु माना है, यानी कि पूरे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां है, जो शरीर के विभिन्न अंग उपांग को पोषण देती रहती है, उसका केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट है, वो है नाभि। आगे योग दर्शन के अनुसार नाभि में मणिपुर चक्र भी स्थित है, जो पूरे के पूरे केंद्रों को संचालित करने में मदद रूप होता है, सहाय रूप होता है। योग दर्शन में यह भी बताया गया है कि नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम, यानी कि नाभि चक्र में कोई संयम करे, ध्यान करे लगातार, तो उसको संपूर्ण काया की समझ आ जाती है, क्योंकि वो केंद्र बिंदु है पूरे शरीर का। आगे व्यवहारिक स्तर पर भी हम देखते हैं, मॉडर्न साइंस की दृष्टि से भी हम देखते हैं, तो गर्भावस्था में शिशु का संपूर्ण पोषण, पूरे शरीर का पोषण मां के द्वारा एक ही अंग से होता है और एक ही जो है वो निमित्त से होता है, वो है नाभि नाल। यानी कि नाभि में जुड़ी हुई जो नाल है उसी से संपूर्ण शरीर का पोषण शिशु का होता रहता है, न्यूरॉन्स का भी होता रहता है, हार्मोन्स का भी बैलेंसिंग होता रहता है। वो सारा का सारा नाभि नाल से ही पोषण होता है। इसके लिए नाभि का महत्व हमको यहां से भी पता चलता है। आगे हम देखते हैं कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी समान नाम का वायु है, समानो नाभि मंडल है, वो वात पित्त कफ का बैलेंस करता है, वो भी नाभि में रहता है। इसके लिए नाभि त्रिदोष का भी केंद्र बिंदु है। और आगे जाकर देखें तो सद्यो प्राणहर नाम का मर्म नाभि में स्थित है। सद्यो प्राणहर मर्म आयुर्वेद में इसको बताया गया, वहां चोट लगने से आदमी मर भी सकता है, यानी कि इतना सेंसिटिव पॉइंट नाभि में है। थोड़ी सी चोट मार सकती है वहां पर, तो थोड़ी सी चोट मार सकती है, तो कितना सेंसिटिव होगा, और वहां पर औषध डालने से तो लाभ होगा ही होगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो नाभि इतना महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां पर उसमें औषध लगाने से कोई असर भी होता है या नहीं होता है, क्योंकि इतना प्रसिद्ध नहीं है। जैसे नस्य प्रसिद्ध है, कर्णपूरण प्रसिद्ध है, जो शब्दों में बताया गया है आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में, लेकिन नाभि पूरण इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो लोगों को प्रश्न आता है कि भाई नाभि में डालने से, कोई ऐसा बाहर डालने से अंदर क्या लाभ होगा। तो इसके विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो एक आपको चमत्कार प्रतीत होगा, लेकिन ये उदाहरण चक्रपाणी जी ने चक्रदत्त नामक ग्रंथ में दिया हुआ है। और जो अतिसार अधिकार है, अतिसार रोग का अधिकार, उसमें एक चमत्कारिक प्रयोग बताया गया है। उसमें ये बताते हैं कि कृत्वा आलवालम सुदृढ़म पिष्टैर्वाम लकेर्भिषग आर्द्रक स्वरसेना आशु पुरयन नाभि मंडलम नदी वेगोपमम घोरम अतिसारम निरोधयेत। यानी कि नदी के प्रवाह जैसा डायरिया जिसको हो गया हो, मिटता ही न हो, तो उसको क्या करना है, आंवले का चूर्ण लेकर उसकी एक दीवार बना लेनी है नाभि के गोलाई में, नाभि के आसपास, और उसमें अदरक का स्वरस भर देना है। इतना करके 5-10 मिनट लेट जाना है। उसने से ही वो अतिसार मिट जाता है। इतना 2-3 बार करने से ही घोर अतिसार मिट जाता है। मतलब क्या, बाहर अदरक का रस लगाया, लेकिन अंदर से अतिसार के आवेग को कंट्रोल हो गया। इतना महत्व है नाभि का। रस बाहर लगाया, असर अंदर हुई, रस की असर अंदर हुई। इसके लिए नाभि पूरण से तो लाभ होना प्रसिद्धि है। अभी हम देखते हैं कि नाभि पूरण किसी भी तरह से करे तो लाभ मिलेगा क्या? नहीं, आयुर्वेद में हमेशा एक विधि को फॉलो करना होता है। तो नाभि पूरण की भी एक विधि है, वो किस तरह से करना चाहिए हम बताते हैं। सर्वप्रथम नाभि पूरण यानी नाभि में तेल डालना, उसमें ड्रॉप्स डालना। तो सर्वप्रथम ये नाभि पूरण हमेशा खाली पेट करना चाहिए। क्यों?
भरा हुआ पेट है तब हमारी वायु विकृत होती है, गैस होती है और पूर्ण नाड़ियां खाली नहीं होती है। इसके लिए सर्वप्रथम नियम यह है कि नाभि पूर्ण हमेशा खाली पेट करना चाहिए। दूसरा नियम करें तो नाभि को सर्वप्रथम स्वच्छ कर लेना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मेल नहीं जमा होना चाहिए, तो ये स्वच्छ करके साफ करके ही करना है। तीसरा नियम, नाभि के आसपास मसाज कर देना है, मतलब आयुर्वेद के कोई भी एक प्रकार का अभ्यंग का जो तेल आता है उससे अच्छी तरह से मसाज कर देना है, उसी के बाद नाभि पूरण करना है। फिर समतोल जगह पर शवासन में लेट जाना है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे अवस्था में नाभि पूरण नहीं करना है, शवासन में लेट जाना है ताकि जो पूरण कर रहे वो तेल प्रत्येक नाड़ी तक पहुंच जाए। तो समतोल जगह पर शवासन करके ही नाभि पूरण करना है और नाभि में तेल डालकर लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहना है ताकि वो तेल जो सूक्ष्म जगह पर जाना है वहां तक पहुंच जाए। तो ये नाभि पूरण करने की हमने विधि देखी। अब नाभि पूरण करने की विधि के बाद हम देखते हैं कि नाभि पूरण के लिए द्रव्य कौन से उपयोग करने चाहिए, यानी कि कौन सा तेल सबसे श्रेष्ठ होता है, किससे नाभि पूरण करना चाहिए। तो सबसे प्रथम होता है कोल्ड प्रेस तिल तेल, जो वात शमन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपको पता है कि वात का जो है वो वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, उसके शमन के लिए कोल्ड प्रेस तिल तेल आप नाभि में डाल सकते हैं वर्षा ऋतु में। लेकिन आप याद रखें कोल्ड प्रेस ही लेना है, केमिकल वाला नहीं लेना है, रिफाइन नहीं लेना है तेल, बराबर है। हम जहां जहां तेल की बात करेंगे तो आपको याद रखना है वो कोल्ड प्रेस तेल सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे नंबर पर फिल्टर किया हुआ, और बाकी के तेलों को उपयोग नहीं करना है, बाकी औषधीय तेलों का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर नारिकेल तेल या बादाम का तेल पित्त शमन के लिए उपयोग करना है, उसकी ऋतु सर्वश्रेष्ठ है शरद ऋतु, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तीसरा है सरसों का तेल है, सूर्यमुखी का तेल, बराबर है, वो कफ शमन के लिए है, वो वसंत ऋतु में प्रयोग करना है। और मंत्र औषधि नाभि तेलम जो संस्थान से पूज्य गुरु जी की फॉर्मूला से बनाया गया है, वो त्रिदोष शमन के लिए सब ऋतु में उपयोग कर सकते हैं। अब ये हमने जान लिया द्रव्य किस तेल से हमको नाभि पूरण करना है। अब देखते हैं हमको नाभि पूरण कब करना है। तो ये नाभि पूरण कब करना चाहिए, तो वर्षा ऋतु में वात प्रकोप में शाम को करना चाहिए, क्योंकि वात प्रकोप वाली ऋतु है, इसके लिए शाम को करना चाहिए। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप वाली ऋतु है, इसके लिए सुबह शाम नाभि पूरण करना चाहिए। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, इसके लिए सुबह नाभि पूरण करना चाहिए। और अन्य ऋतु में दोष के शमन और संचय की ऋतुएं होती है, इसके लिए सुबह या शाम दो में से किसी एक समय पर या दोनों समय पर नाभि पूरण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सावधानी रखनी चाहिए नाभि पूरण करते वक्त। तो नाभि पूरण कब नहीं करना चाहिए, तो एक तो जब गर्भावस्था हो तब एक गर्भविलास तेल आता है, उसका थोड़ा लेपन बताया है, नाभि पूरण नहीं करना है। तो एक तो ये हो गया गर्भावस्था में नाभि पूरण नहीं करना है। कभी कभी गर्भावस्था में भी विशेष अवस्था आए तब शतधोत घृत का लेपन वगैरह बताया है, वो और ग्रंथों में है, लेकिन गर्भावस्था में एक सावधानी रखनी है, वैद्य के मार्गदर्शन में करना है कुछ भी। दूसरा, रजस्वला अवस्था हो, जब रजस्वला हो स्त्री, मेंसिस आ रहा हो, तब नाभि पूरण नहीं करना है। तीसरा, पेट की गंभीर बीमारी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो, तब नाभि पूरण नहीं करना है। डर और शोक की अवस्था हो, तब पता है आपको कि हमारा समान वायु डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए अपान वायु भी डिस्टर्ब होता है, मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। आपको पता है हमको डर या शोक लगता है तो डायरिया हो जाता है। डर या शोक लगने से हमको नाभि में, जिसको कहते हैं फाड़ पड़ जाती है, मतलब एक आघात लग जाता है यहाँ पर। तो इसका कारण क्या है, समान वायु पर अटैक करता है, तो समान वायु के कारण अपान वायु बिगड़ता है तो डायरिया हो जाता है, मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है, सब भय और शोक की अवस्था में होता है। इसके लिए जब वो अवस्था हो तब समान वायु ही बिगड़ा हुआ है, अपान वायु ही बिगड़ा हुआ है, इसके लिए नाभि पूरण नहीं करना चाहिए और औषधियों से उसको अच्छा करने के बाद नाभि पूरण करना चाहिए। पांचवा, भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट भरा हुआ होता है तो उतना लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा नाभि पूरण के विषय में। तो ऐसे ही वीडियो जो अलग अलग विषय के होते हैं, आयुर्वेद के अलग अलग तंत्रों के होते हैं, तो शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर ये सभी शास्त्रीय विषयों का संकलन हमने रखा है, वहां पर आप देख सकते हैं। आयुर्वेद अध्यात्म सीखने के लिए आप आचार्य मेहुल भाई चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।